हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग नंबर 2 है। इससे पहले मैंने भाग नंबर 1 पढ़ाया है जिसमें 11 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज हम सब 12 क्वेश्चन से देखेंगे आगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन हो सकते हैं आज उतने करेंगे। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आज मैंने इस साइड प्रश्न लिख दिया है, इस साइड हल लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यहाँ हल भी आप उतारते जाएंगे क्योंकि आंसर समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बोलता है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यंक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए px का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। आपको क्या चीज निकालने बोलता है, आपको निकालने बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, जिसमें से अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, सी बटे ए, पता है होगा ही। तो सी बटे ए निकालना बहुत आसान है। इससे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ये समीकरण दिया हुआ है तो इसमें से ए बी और सी की गणना कर ले। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या होता है एक, बी के आगे क्या दिया हुआ है, जो एक्स के आगे उसी को बी के आगे बोलेंगे, मतलब बी का वैल्यू बोलेंगे, और सी क्या हो जाएगा माइनस 6। आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने इससे पहले बताया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी का वैल्यू कितना है माइनस 6, ए का वैल्यू कितना ए 1, ठीक है। तो 1 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बच गया माइनस 6। तो माइनस 6 हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। टिक भी करते जाएंगे या फिर आप आंसर लिख लें। सवाल समझ में आ गया होगा 12 नंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं। आप पहले नोट डाउन कर लिए होंगे या वीडियो रोक के आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल 2 है। बहुत सिंपल सवाल है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद, किस द्विघात बहुपद का मतलब वह द्विघात बहुपद निकालने बोलता है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का योग दिया हुआ है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, मतलब शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ है -3, यानी ये शून्यंक का योग का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यंक निकलते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -3। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया। बाकी देखिए गुणनफल कितना दिया हुआ है, यानी शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है 2, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। यही हो गया। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है, द्विघात बहुपद। तो भैया द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है ये पता होना चाहिए कि। तो द्विघात बहुपद का मैंने फॉर्मूला आप सबको पढ़ाया था, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, 3 गुना एक्स करेंगे तो हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस 2। चलिए देखिए तो ऑप्शन में मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बस दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसी से मैंने क्वेश्चन बनाया। शून्यंकों का योगफल -3, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3, शून्यंकों का गुणनफल 2, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस वैल्यू बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 गुना एक्स करेंगे 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम सब देख चुके। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो समझने लायक है, इसलिए आप अच्छे से इसको समझेंगे। फिलहाल मैं 13 नंबर अब मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझदारी वाला है। क्या समझदारी वाला है ये समझिए। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। मूल समान का मतलब क्या है कि जब कोई भी समीकरण को हल करते हैं, मान लीजिए कि
कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से अगर हम d निकालेंगे, अगर d का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, तो वो मूल समान होता है। जब d का वैल्यू 0 होता है तो वो मूल समान होता है। तो ये d वाला जो ये बात बोल रहे हैं, ये तो मैंने अभी तक बहुपद में पढ़ाया नहीं है। तो d एक्चुअली में होता क्या है, ये आप जैसे ये बहुपद पढ़ रहे हैं, तो अगला जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, वो द्विघात समीकरण है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो वहां पे मैं d बताऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पे मूल समान तब होता है जब d का वैल्यू 0 आता है। मूल समान तब होता है जब d का वैल्यू 0 आता है। अब भैया d का वैल्यू 0 आएगा कैसे? मान लीजिए यहाँ का a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 1 है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आ गए क्योंकि उससे रिलेटेड था, तो इसलिए मैं लिख दिया। तो b का वैल्यू हो गया -3, a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 9, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ d का वैल्यू कितना आया? 1। अगर d का वैल्यू 1 आएगा तो वो मूल समान नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मूल समान हो। तो मूल समान का मतलब ये हुआ, ये समझ गए होंगे d कैसे निकलता है। तो यहाँ a का वैल्यू क्या होगा? a होगा, b का वैल्यू b होगा और c का वैल्यू c होगा, ठीक है। तो d का सूत्र क्या होता है? d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के जगह पे यहाँ पे b है, a के जगह पे यहाँ a ही है, c के जगह पे यहाँ c है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, मैं क्या बोल रहा हूं, जब d का वैल्यू 0 हो, जब d का वैल्यू 0 हो तब मूल समान होता है। तो ये d का वैल्यू 0 हो, तो d का वैल्यू 0 बैठा दिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0? कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। अब लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर -4ac, उधर गया तो खाली हो जाएगा +4ac, प्लस आगे में लिखते नहीं है, तो b स्क्वायर बराबर 4ac। अब ऐसा कहीं पे लिखा होगा b स्क्वायर बराबर 4ac, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि समझ गए होंगे। ये मैं द्विघात समीकरण में आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसमें भी आपको समझ में आया होगा कि जब d का वैल्यू 0 रहता है तब मूल होता है समान, ठीक है। और फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा जब द्विघात समीकरण, तो इसमें इसका भी डिटेलिंग जानेंगे, ये सब भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर हो गया। बस याद रखें d का वैल्यू 0 तो वो हो जाएगा, d का वैल्यू 0 तो हो जाएगा मूल समान। चलिए अब इसे आप रफ कर लें, उतार लें। अब हम 14 नंबर से बढ़ते हैं 15 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आंसर लिखते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x-2 से भाज्य है। पूर्णतः x-2 से भाज्य का मतलब हो गया क्या, x-2 से वो कट रहा है, तो p का वैल्यू निकालने। देखिए यहाँ पे p का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखिए ये सवाल क्या है कि यहाँ पे बोल दिया है p का मान निकालने, और कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो दिया क्या है, x-2 पहले से दिया हुआ है, तो इससे x का वैल्यू निकाल ले। तो -2 उधर गया तो सिर्फ हो जाएगा x का वैल्यू 2, ठीक है, यहां से ले लिए। अब ये समीकरण आप उतार दें तो x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख दे, 2 पे क्यूब बराबर 0 दे दे क्योंकि p का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 लिख दें क्योंकि ऊपर 2 है। ये 2 कहां से आया समझ रहे होंगे, x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2 जो आपका यहाँ पे है, ठीक है। x का वैल्यू 2 प्लस 8 बराबर 0। 2 को 3 बार पढ़ेंगे 8। ये कैसे करेंगे, तो 2 पे 3 पावर का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। प्लस 2 गुना 2 करेंगे 4 और 4 गुना 4 करेंगे 16। 2 गुना p करेंगे 2p प्लस 8। अब इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, जोड़ दें। 16 8 24, 8 32, तो 32 माइनस 2p बराबर 0। तो -2p बराबर प्लस 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -32। तो p बराबर हो गया -32 बटे -2, दोनों कट गया तो हो गया p का वैल्यू कितना भाई, तो p का वैल्यू हो गया 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 16 में कुछ बताना है नहीं इसमें, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। मैं पिछले क्लास में भाग नंबर 1 में बताया था कि एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यानी 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो अभी हम सब कुल मिला के 12 से 16 तक देखे हैं।
अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे आप नोट डाउन करें और मैं फिर और सारा क्वेश्चन लगा के मिलता हूं आपसे। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यंक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यंक है, बहुत आसान सवाल है, ऐसा मैंने पहले भी बता दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा 5। एक्स बराबर क्या मैंने समझाया है, जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अपने मन से मतलब स्क्वायर के बदले में रूट होगा, पर क्या ये सिर्फ एक ही आंसर आएगा, नहीं, एक बार आप रूट प्लस में लिखेंगे और एक बार रूट माइनस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसका कारण मैं पहले बता चुका हूं कि स्क्वायर जब हम सब उस साइड ले जाते हैं तो दो आंसर आता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या देखिए रूट 5 और माइनस रूट 5 कहाँ है, रूट 5 और माइनस रूट 5 ऑप्शन नंबर डी में। तो 17 का आंसर हो गया डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है, 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यंक है तो बराबर 0। जैसे ही शून्यंक बोले बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर माइनस 12 उधर गया प्लस 12, एक्स स्क्वायर बराबर 12, ये गुना में है, 3 गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग, 3 गुना में इस साइड आके भाग हो गया, 3 से ये कितने बार में कट गया 4 बार में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4। फिर एक्स बराबर हम ले जा रहे हैं स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे रूट, तो क्या मैंने बताया इसका 4 का कितना निकलेगा 2, लेकिन क्या सिर्फ 2 निकलेगा, नहीं, एक बार 2 आप प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो 2 और माइनस 2 कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो 18 का आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 18 क्वेश्चन हम सब देख चुके, अब 19 नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 19 20 सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है पूछने वाला है क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए जो पूरा नहीं होगा, पूरा घात नहीं होगा वो बहुपद नहीं है। यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है बहुपद है, एक्स अकेला है बहुपद है, एक्स स्क्वायर है बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स पे 5 पावर है, पर ये यहाँ तक तो बहुपद है, लेकिन यहाँ एक्स पे हाफ पावर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20 का देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब तो आप सब भी बता सकते हैं कौन बहुपद नहीं है। देखिए ए नंबर ऑप्शन देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरा है, यहाँ पे लेकिन रूट है, यहाँ पे रूट है, ध्यान देंगे। यहाँ एक्स क्यूब पूरा है, यहाँ एक्स पे पावर पूरा है, यहाँ एक्स पे पावर पूरा है, यानी यहाँ रूट 3 है, यानी ये पूरा पूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। 21 नंबर देखिए, वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3y प्लस 1 का घात क्या होगा। मैंने क्या बोला है, पावर तो बहुत होगा, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पावर हो, उच्चतम सबसे अधिक पावर, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ y पे 3 पावर है, यहाँ y पे 2 पावर है, यहाँ y पे 1 पावर है, तो इसमें सबसे अधिक पावर कौन सा है, तो y पे 3 पावर, तो इसलिए घात क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 22 नंबर जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 21 नंबर का सी हो जाएगा, कैसे हुआ मैंने बता दिया, सबसे हाईएस्ट पावर y पे 3 है तो इसलिए आंसर हो गया 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर जो कि मैं बताने वाला हूं, पर मैं सोच रहा हूं इससे पहले रब कर लेता हूं, ठीक है। आप सब प्रश्न वीडियो पॉज करके उतार लें ताकि मैं 22 नंबर अच्छे से आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन उतार लेंगे, और ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने अभी इसमें लिखा है, सब के सब कुछ ना कुछ तो जरूर लड़ जाएंगे। मतलब इसमें मैंने अभी 22 क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, और 22 क्वेश्चन में मैं गारंटी देता हूं कि लगभग आपको इस 22 क्वेश्चन में से इस टाइप के लगभग 5 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन तो कंफर्म रहिए, क्योंकि एक चैप्टर में 22 का 22 क्वेश्चन तो पूछ नहीं देगा 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से करके जाए, और आपको वहां पे बहुपद से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछेगा वो आप बता देंगे। इसी तरह हम सब ऑब्जेक्टिव करेंगे, पहले चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद गेस्ट पेपर का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम सब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपका एक एक करके सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर अब हम सब अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो भी चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कौन सा चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा या फिर अध्याय 3 में बढ़ूंगा, देखते हैं कौन सा होता है, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा ही। चलिए फिलहाल 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और आप सब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए इसका हल ही हम डायरेक्ट करते हैं। यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू,
के शून्यंक है तब 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन मौजूद रहने से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -p हो जाएगा और c का वैल्यू q। ये सब क्वेश्चन जो भी है मैंने अल्फा बीटा वाले चैप्टर में पूरा बताया है, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें, इससे पहले बना होगा, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जरूर जाके देख लें, ठीक है। चलिए इससे दो चीज निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। b का वैल्यू कितना है -p, तो यहाँ पे -p दे दें, a का वैल्यू 1 दे दें, माइनस और माइनस प्लस सिर्फ हो गया p, c का वैल्यू हो गया q, a का वैल्यू 1 तो सिर्फ हो जाएगा q, ठीक है। अब जिसका वैल्यू बोलता है निकालने, यही बोलता है ना, इसे आप आराम से उतार दें। अब सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा² इंटू बीटा²। अब क्या क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है, अल्फा² और अल्फा², बच क्या गया बीटा² प्लस बीटा² और बीटा² मिल गया, बच क्या गया अल्फा²। ऊपर अगर सोचें तो ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैंने पढ़ा चुका हूं, सूत्र वाला वीडियो होगा, देख लें, मैं एक सीरियल वे में आप सबको पढ़ाया हूं, तो आप आराम से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अल्फा² प्लस बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिख दें, इसके बदले में क्या लिख देंगे, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर सोचें तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे 2 बार, तो वही आएगा अल्फा गुना अल्फा, अल्फा², बीटा गुना बीटा, बीटा²। अब वैल्यू बैठाना आसान होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p है, कितना है p, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है q, अल्फा इंटू बीटा का q, ठीक है। p² माइनस 2 गुना q करेंगे 2q, q गुना q करेंगे q², तो हो जाएगा p² माइनस 2q और q², ऑप्शन नंबर बी। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये अल्फा² प्लस बीटा² का ऑब्जेक्टिव था। तो हम सब 22 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो अब बहुपद जो है वो समाप्त होता है, आप सबका बहुपद अध्याय 2 क्लास 10 का समाप्त होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो बढ़ेंगे वो देखते हैं कौन सा होता है, पर इससे पहले मैंने बहुपद के लगभग आपको 16 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया है, जिसमें से आपको एनसीईआरटी के 2.1, 2.2 और 2.3 मैंने पूरा बताया है। उसके बाद मैंने केसी सिन्हा के कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हैं, केसी सिन्हा बुक का, जो कि मुझे अल्फा बीटा का क्वेश्चन अच्छा लगा था, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। केसी सिन्हा के बुक होने के बाद उसके बाद मैंने गेस पेपर से आप सबको पढ़ाया, गेस पेपर से भी पढ़ाया कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और उसके बाद मैंने 22 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए। अब इससे टोटल मिला के बहुपद में आपको कितना मार्क्स आएगा, 10। तो आप सब 10 नंबर कंफर्म कर लिए। अगर आप ये 16 वीडियो देख लेंगे एक एक करके और समझ के बनाएंगे तो ये 10 नंबर आपका फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो एक चैप्टर बहुपद समाप्त होता है 16 वीडियो के साथ। अब मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो सकता है, वो अगले ही क्लास में आपको पता चल जाएगा, पर आप इस 16 वीडियो को बार बार देखें, इससे ये होगा कि आप समझ लेंगे और वहां पे सवाल नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप सब एक बार पूरा वीडियो देखें तब तो समझ में आएगा, आधा अधूरा देखेंगे तो सारा क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसलिए जो प्रोसेस अगर एक बार सीख लेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी है मेरे चैनल पे सिर्फ सीरियस विद्यार्थी ही पढ़े, वो विद्यार्थी नहीं पढ़े जो थोड़ा वीडियो देखते हैं या फिर किसी तरह से आंसर बस मार देना है, उसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। किसी तरह आप पास कर जाएंगे पर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको सच में मैथ में 95 लाना है, मैं ऐसे नहीं बोल देता हूँ कि 95 आ जाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा दवाई नहीं बनाया है कि आप बिना मेहनत के 95 नंबर लेते हैं या कि 100 में 100 लेते हैं, ठीक है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और अब तो आप सबके पास 3 मंथ ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। जनवरी और फरवरी आप सब रिवीजन में रखेंगे, और आप सब जो भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे मैं बताऊंगा रिवीजन में, ठीक है। पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आप सबकी पढ़ाई के लिए, 10वीं के पढ़ाई के लिए। अगर सीरियस है, अगर आपको लाना है, फर्स्ट डिवीजन करना है तो, वरना तो बस ऐसे ही वीडियो देख ले, फिर कुछ उससे मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप किसी और टॉपिक के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें।
थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछने की सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं किसी और क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।